हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल बुक के बारे में। इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक है उसमें हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। उसका पार्ट देख रहे हैं, पार्ट नंबर हम 4। पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर। क्या है 51 नंबर क्वेश्चन? देखिएगा, देखिए आपको दे रखा है, सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपल सा कर लेते हैं। देखने में बहुत अजीब लग रहा है कि किस तरीके से ये सरल होगा, लेकिन बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिएगा। ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। ऊपर वाले में जो 3 वाले हैं उनको ले लेते हैं साथ में, जो 5 वाले हैं उनको ले लेते हैं साथ में, और फिर ये जो 2 और 4 वाला है इसको साथ में ले लेते हैं। उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो लेते हैं सबसे पहले हम 3 वालों को। तो मैं देख सकता हूं, केवल और केवल मैं बात करूंगा जिनका डिनोमिनेटर 3 है उन फ्रैक्शंस की, और डिनोमिनेटर 3 वाले फ्रैक्शन है आपके 2/3 और 1/3, वो भी माइनस में। तो आप देख सकते हैं क्या रिजल्ट आ जाएगा। आप लेंगे -2/3 -1/3, तो एलसीएम 3 ऊपर -2 -1, तो आप इसको क्या लिख लेंगे? सीधा सीधा ये आ जाएगा आपके -3/3, मतलब कितना? माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये आ गया -1 इसका और इसका रिजल्ट। सिंपल है, कोई इशू नहीं है। अब हम ले लेते हैं जिनका डिनोमिनेटर 5 है उन्हें। तो डिनोमिनेटर 5 है उन्हें लूंगा, तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना आ गया? ये तो 5 आ गया। अब मैं देख सकता हूं कि कितना आ जाएगा? 4 प्लस का 1 माइनस का, ये माइनस का है बिल्कुल, ये सॉरी ये भी प्लस का ही है। तो ये अब हम ले रहे हैं प्लस, और ये भी प्लस, तो 4 और 1 ये भी कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये प्लस में 5/5, तो इसको भी 1 लिख लेते हैं। ये लीजिए। तो आप देख सकते हैं 3 और 5 ये डिनोमिनेटर जिनका था उनको हम ले चुके हैं, वर्बली हम ये काम कर चुके हैं। अब हम ले लेंगे जो आपके डिनोमिनेटर बच रहे हैं 2 और 4 उन्हें। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? डेफिनेटली 4 आएगा। तो ये 4 ले लिया, तो 4 से 4 गया, उसको ले रहा हूं पहले मैं 3। फिर यहां पर देखो तो 2 से 4 2 टाइम्स जाएगा, माइनस का ये 2 हो गया। तो ये हमारा ऊपर वाला जितना भी है उस सब का रिजल्ट हम कह सकते हैं एक तरह से हमारे पास आ चुका है। -1 +1 दोनों ऐड होंगे, ऐड होकर 0 हो गया। 3 - 2 कितना हो गया? 1, तो ये हो गया 1/4। नीचे वाले की बात कर लेते हैं। नीचे वाले में डिनोमिनेटर आपके जिनके 3 है उनको साथ में ले लो, और जिनके 5 है उनको साथ में ले लो। तो पहले 3 वालों को ले लेते हैं। तो 3 वाला, अच्छा ये 2 अकेला है तो ये किसी के साथ नहीं आएगा, तो 1/2 तो एज इट इज लिख ही देते हैं। अब डिनोमिनेटर जिनका 3 है उन्हें ले लिया, तो ये लीजिए ले लिया। तो क्या आएगा? 2 - 4 -2, -2 + 1 करूंगा, तो -2 + 1 करूंगा तो -1 आएगा। तो ये आ गया -1/3 इन तीनों का रिजल्ट। फिर लेते हैं जिनका डिनोमिनेटर 5 है उन्हें एक साथ, तो ले लिया एक साथ उन्हें। तो ऊपर क्या आ जाएगा? -1 -4 -5 आ जाएगा। तो ये लीजिए -5 आ गया। 5/5 ये तो 1 हो जाएगा वैसे भी। तो अब रिजल्ट हमारा आ सकता है बहुत ही आसानी से। तो मैं देख सकता हूं ऊपर 3 - 2 मतलब कितना? 1/4 हुआ। नीचे में देखूं 5/5 1 होगा, 1/2 -1 करूंगा तो -1/2 आएगा, और ये माइनस का 1/3। अब हमारा आंसर आ चुका है। ऊपर 1/4 है, 3 और 2 का एलसीएम मैं 6 ले लूंगा। 2 से 6 3 टाइम्स, 3 से 6 2 टाइम्स, तो 2 और 3 माइनस का ये हो गया 5, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 6, और ये 5 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 20, तो ये -6/20 कैंसिल हो रहा है बिल्कुल। ये आ जाएगा आपके 3/10। तो माइनस का 3/10 हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 51। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 के बारे में। देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 52 नंबर क्या कह रहा है, देखिए। सिंप्लीफाई ही करना आपको। When 1/2 -1/4 + 1/5 -1/6 is divided by 2/5 -5/9 + 3/5 -7/18, then the result is, वही चीजें जो अभी की थी वहां पर डिवीजन में ऑलरेडी लिखा हुआ था, और यहां पर डिवीजन में लिखा हुआ नहीं है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, करना डिवाइड ही है। तो कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है 1/2 -1/4 + 1/5 -1/6 डिवाइडेड बाई क्या करना है?
2/5 माइनस 5/9, 3/5 माइनस 7/18। बस इसका रिजल्ट बताना है, बता देते हैं। तो देखिएगा इसका रिजल्ट हम क्या देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले को ही पकड़ लेते हैं। तो ऊपर वाले को देखें तो कोई एक जैसा डिनोमिनेटर मिल रहा है क्या? कहीं पर नहीं। ठीक है, तो फिर नहीं मिल रहा है तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके देखें तो 2, 4, 5 और 6 इनका एलसीएम अगर देखना चाहें तो मैं देख सकता हूं कि 4 और 5 का तो कितना हो जाएगा 20, फिर 6 का देखेंगे तो 6 और 20 का अगर देखें तो हम कितना हो जाएगा, तो 6 के लिए 20 से 40 फिर 60 हो जाएगा। इन सभी का एलसीएम आ जाएगा कितना? 6060। चलिए 2 से 60 कितना हो जाएगा? 30, 30 का 1 से 30 माइनस 4 से ये 15 टाइम्स जाएगा तो माइनस का 15, 5 से ये 12 टाइम्स जाएगा और 6 से ये 10 टाइम्स जाएगा। तो ये आ चुका है आपके पास। नीचे वाले में देख लेते हैं। नीचे वाले में हमारे पास डिनोमिनेटर 5 और 5 मिल रहा है तो इनको साथ में ले लेते हैं। तो ये ले लिया 5, तो 2 और 3 ये 5 हो गया तो 5/5 ये तो 1 आ जाएगा, खत्म बात। अब इसको साथ में ले लेते हैं 18 और 9 वाले को। इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 18, तो ये लीजिए हमने ले लिया 18। 9 से 18 2 टाइम्स जाएगा, 5 का 2 से 10 होगा और ये माइनस में आएगा यहां पर क्योंकि दोनों ही माइनस में है। तो ये हो गया 10 माइनस 18 से 18 1 टाइम वो क्या है 7, तो ये आ गया 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके माइनस का 17 अपॉन कितना 18। ऊपर अगर हम देखें तो क्या बन रहा है हमारे पास, ऐड करना है कर लेते हैं। -15 -10 -25 30 -25 5 12 और 5 कितना 17, तो ऊपर तो आ रहा है 17/60 और नीचे हो गया ये कितना 1 है। ठीक है, और ये कितना 18, तो ये एलसीएम 18 ले लिया मैंने। 18 ये हो गया और ये माइनस का कितना आपके 17, तो 18 माइनस 17 कितना होगा 1, तो 17/60 अपॉन 1 अपॉन 18 है तो अपॉन के नीचे अपॉन है तो 18 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आएगा वो क्या आ रहा है 17/60 मल्टीप्लाई 18/1। अपॉन में 1 ना लिखे तो भी हमारा काम चल सकता है। अब इसको हम कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं ये चला गया 6 से 3 टाइम्स और ये 6 से चला गया 10 टाइम्स, तो ये 51/10 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, जो कि हम देख सकते हैं ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच करेगा, जो कि कौन सा 4th ऑप्शन है। ये फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा तो 10 का 5 से 50, 50 और 1 कितना 51, तो 51/10 बिल्कुल सही होगा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 52। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 के बारे में। क्या कह रहा है 53, देखिएगा। 53 के बारे में बात करते हैं। Which of the following can be used to compute 34 multiply 4 completed 1/2? देख लेते हैं। देखिएगा कुछ नहीं है, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है, तो देखते हैं किस तरीके से इसको लिखा गया है। रिजल्ट नहीं निकालना, ये तो कह रहा है कि क्या इसको हम यूज कर सकते हैं इन चारों ऑप्शन में से इसको फाइंड आउट करने के लिए। चलिए देखते हैं। तो 34 है, क्या मैं इसको 30, सबसे पहली बात तो सबसे पहले इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 34 मल्टीप्लाई 4 कंप्लीटेड 1/2 है। ठीक है, तो 34 को हम क्या लिख सकते हैं 4 कंप्लीटेड 1/2, तो सबसे पहली बात तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि जब कभी भी मिक्स फ्रैक्शन होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं इंटीजर प्लस जो फ्रैक्शन है वो। तो ये 4 + 1/2 हो गया, यहां तक ठीक है। 34 को मैं क्या लिख सकता हूं, जैसा कि ऑप्शन दिख रहे हैं हमें, 34 को मैं लिख सकता हूं 30 + 4 मल्टीप्लाई है ही ये 4 + 1/2। क्या ऑप्शन ऐसा कहीं पर नजर आ रहा है क्या? ऑप्शन ऐसा 30 + 4 और 4 + 1/2 अगर हम देखें तो ऐसा ऑप्शन अभी कहीं पर भी नहीं है। 30 × 4 बोल रहा है ये और 4 × 4/2 बोल रहा है। ठीक है, 34 × 40 ये कह रहा है। चलिए, और अगर हो सकता है तो आगे शायद इन्होंने सॉल्व करके रखा है, जो कि शायद हमारा चौथा ऑप्शन मैच करता हुआ नजर आ रहा है। 30 का 4 से मल्टीप्लीकेशन 30 × 4 हो गया। कुल मिलाकर हम इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हैं। तो जब कभी भी ब्रैकेट का ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन होता है तो ब्रैकेट की हर एक टर्म का सेकंड वाले ब्रैकेट की हर एक टर्म से हम मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं।
तो करवा देते। तो 30 का 4 से 30 इंटू 4, 30 का 1/2 से करवा लेंगे तो 30 इंटू 1/2, 4 का 4 से करवा लेंगे तो 4 का 4 से हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस तो बीच पे ये आ जाएगा, चलिए तो ये प्लस आ गया यहां पर क्योंकि 30 का 4 से हो गया। अब 30 का 1/2 से करवाएंगे तो 30 मल्टीप्लाई 1/2 होगा, प्लस फिर 4 का 4 से करवा देंगे तो 4 इंटू 4 होगा ये लीजिए। और कुछ अगर हम यहां पर देखें तो 4 का 1/2 से हो रहा है तो ये 2 भी साथ में आना चाहिए, तो 2 भी साथ में 34 इंटू 1/2 है, 30 इंटू 4 है, 4 इंटू 4 है, ठीक है। 4 का 1/2 से 2 हो जाए अगर, तो 2 अगर हम देखें तो ये प्लस भी साथ में लगा हुआ यहां पर। चलिए तो हम कहां तक हो गए, 34 को ये लिख लिया, ये कर लिया। अब हमें 4 का 1/2 से मल्टीप्लीकेशन करना है तो 4 का 1/2 से मल्टीप्लीकेशन हम कर लेंगे। तो हम यहां पर देख सकते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा इस तरीके से। 30 इंटू 4 मिल रहा है, 4 इंटू 4 मिल रहा है, इसको करें तो ये 2 हो रहा है, इसको हम करें तो 15 हो रहा है, तो ये 17 हो रहा है। तो 17 मैं देख सकता हूं यहां पर मिल रहा है क्योंकि ये इसको काटेगा तो 17 हो जाएगा, तो ये 17 और इसने इसको कट किया तो ये 2 और इसने इसको कट किया तो ये 15, 15 और 2 को ऐड किया तो 17 और बाकी 4 इंटू 4 और 30 इंटू 4 बिल्कुल हमारा फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है और वो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 54 आपका सिंपल सा सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं 54 को सिंप्लीफाई। तो किस तरीके से होगा देखिए, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। चलिए, ऑफ का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये डिवीजन का साइन है तो सबसे पहले ऑफ ही सॉल्व होगा, तो यही सॉल्व कर लेते हैं। 8 से इसको कर लिया ये 2 टाइम्स और 8 से ये चला गया 1 टाइम, 21 टाइम्स चला गया। 3 इंटू 21 इंटू 15 है, तो 3 इंटू 21 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। तो ये हो गया 63 इंटू 15 और ये डिवाइडेड बाई क्या है 5, ठीक है। ये पॉइंट नहीं है, 0.5 नहीं, ये 5 ही लेकर चलिएगा, ये लीजिए 5। 5 ने इसको कर दिया 3 टाइम्स, तो हम देख सकते हैं इस पूरे का रिजल्ट आ गया हमारे पास कितना, 63 इंटू 3 बराबर उधर चलते हैं। 549 डिवाइड हो रहा है 9 से और ऐड हो रहा है 235, तो डिवाइड करके ही लिखते हैं। तो 9 से इसको डिवाइड कर दिया तो 9 से ये चला जाएगा कितनी बार, ये चला गया 6 टाइम्स और ये चला गया 1 टाइम। तो 61 और 235 को हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लेते हैं तो 235 है, तो 30 और 60 90 और ये 95 और ये 96, तो 296 हमारे पास आ गया। लीजिए आंसर भी आ गया अब तो हमारा। 63 का 3 से करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 का 3 से हो गया 180 और ये हो गया कितना 189, तो 189 क्वेश्चन मार्क ये 296, 189 को उधर दे देते तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर। अगर हम देखें तो 296 में से 189 लेस करना है तो 11 इधर हो गया, तो ये आ जाएगा 107। 107 मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 के बाद में 55। क्या कह रहा है 55 नंबर, इसमें भी सिंपल सा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, लेकिन कोई वैल्यू पूछ रहा है आपको और वो वैल्यू कौन सी है देखिएगा, उस वैल्यू के बारे में बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार इन द फॉलोइंग, ये जो आपको दे रखा है उसमें स्टार का मान क्या होगा ये आपको बताना। देख लेते हैं यहां पर क्या आने वाला है, प्रश्न चिन्ह देकर इस बार स्टार दे दिया, इतना ही फर्क है। कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूं तो 3 का 1 से 3 और प्लस 2 कर लिया तो 5/3। डिवीजन को मल्टीप्लाई कर लूं और पीछे वाला फ्रैक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, तो 2/7 को रिवर्स कर लेते हैं 7/2। फिर ये मल्टीप्लाई और ये जो स्टार है वो आपको निकालना है अपॉन में 7 इक्वल्स टू, उधर भी जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूं तो 4 का 1 से 4 और 1 ऐड कर लिया तो 5/4 हो गया। मल्टीप्लाई 2/3, डिवीजन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फ्रैक्शन जो है लास्ट वाला उसे रिवर्स कर लेते हैं, तो 1/6 का रिवर्स क्या हो जाएगा 6/1। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। इक्वल्स टू में है, सभी तरफ दोनों साइड में मल्टीप्लीकेशन है, तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे हम कैंसिल कर सकते हैं
और एक ही तरफ एक ही साइड में ऊपर नीचे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो नीचे से नीचे कुछ कैंसिल हो रहा हो तो हम देख लें, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 2 टाइम्स चला गया, और नीचे से नीचे कुछ भी कैंसिल होने को नहीं है। ऊपर से ऊपर 5 से 5 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। इधर ऊपर नीचे 7 से 7 कैंसिल हो गया, इधर मैं देखूं 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो स्टार की वैल्यू 6/1 आ रही है, मतलब स्टार कितना आ गया? 6 आ गया। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 55 के बाद 56 के बारे में। क्या कह रहा है 56? देखिए जरा, सिंपल है, आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी? तो इसका इससे मल्टीप्लीकेशन किया 15 और उसमें 2 हमने ऐड कर लिया, तो कितना हो गया? 17/3। ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा? 6 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 5 कर लेंगे, तो ये 6 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 5 और ये डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू में कितना है? 2 है। अब आप देख सकते हैं फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन तो एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और सेकंड वाला फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा। ये कर दिया हमने इसको रिवर्स। कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर लेते हैं। जैसा कि मैं देख सकता हूं इक्वल्स टू में है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ऊपर से ऊपर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर से ये ऊपर कैंसिल 3 टाइम्स हो गया, इधर ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये 3 से 3 हो गया, उधर कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये 1/6 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 5 है, 17 अपॉन ये करके है, तो इसको उधर ले जाते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही उधर हमारे पास आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये आ गया 17 इक्वल्स टू 6 क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लीकेशन में प्लस का कितना? 5। अब आई थिंक आगे पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, 5 इधर आएगा तो 17 में से 5 लेस कर लोगे 12 होगा, और आपका आंसर आ चुका है। 6 ने 12 को 2 टाइम्स कैंसिल किया, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 57। क्या कह रहा है 57? देखो, supply the two missing figures in order indicating by x and y in the given equation the fractions begin in their lowest term। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, जो कि आपको ये गिवन है इक्वेशन इसके अंदर। चलिए देख लेते हैं। दो तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका तो इसे पूरा हम सॉल्व करें, ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सेकेंड हमारा तरीका है जो कि हम ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन वाला बेस्ट रहेगा, उसी से करते हैं। तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन लेते हैं हम, फर्स्ट जो a है हमारा वो x कितना 3 और y कितना 1, तो 3 मैंने यहां पुट किया, तो 3 का 5 से 15, 15 प्लस 1 कितना 16 डिवाइडेड बाई 3, ये मल्टीप्लाई है, y कितना 1, 4 का 1 से 4, 4 प्लस 3 कितना 7 डिवाइडेड बाई 4। क्या इसको सॉल्व करने पर आपका 20 आ रहा है क्या? ये जाएगा 4 टाइम्स 20 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन पकड़ते हैं। क्या है सेकंड ऑप्शन? 3 3। तो एग्जाम में लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं वर्बली भी इसे। तो 3 का 5 से 15 और 1 कितना 16 बाई कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 4 का 3 से कर लेंगे 12, 12 और 3 कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाई कितना 4। ये कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, ये कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है बिल्कुल, 20 आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। चलिए बात करते हैं 57 के बाद में 58 नंबर की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58? देखिएगा 58 कह रहा है आपको द डिफरेंस ऑफ 1 completed 3/16 and its reciprocal is equal to। चलिए तो सबसे पहले तो इसे देखते हैं, ये क्या लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन के फॉर्म में, जो कि अभी मिक्स फ्रैक्शन में है। 16 का 1 से 16 और उसमें 3 ऐड कर लिया, तो कितना 19 अपॉन कितना 16। द डिफरेंस ऑफ 19/16 एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/19, ठीक है। तो ये तो जो मिक्स फ्रैक्शन था फ्रैक्शन में आ गया, इसका रेसिप्रोकल ये आ गया, इनका डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये लीजिए इनका डिफरेंस ले लिया। निकालते हैं इनका डिफरेंस क्या होगा। एलसीएम में देख सकता हूं 16 इंटू 19 होगा, ठीक है, ले लेते हैं ऐसे ही।
16 से 16 चला गया, 19 बचा, 19 का 19 से मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, 19 का स्क्वायर हो गया, माइनस 19 से 19 चला गया, 16 बचा, 16 का 16 से मल्टीप्लीकेशन 16 का स्क्वायर हो गया। तो क्या 19 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर लिखकर उसमें से माइनस करना है, वो भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ज्यादा बड़े स्क्वायर नहीं है। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है जो कि ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला हो रहा है अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। तो एक बार प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस में लिख लेते हैं। तो 19 और 16 को मैं प्लस कर लूं तो आप देख सकते हैं कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके 35। ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो इसमें से इसको माइनस कर लूं तो ये बन जाएगा कितना, 3। और नीचे जो वैल्यू है वो 16 और 19 हमने एज इट इज लिख ली। क्या अब हमारा आंसर मिल रहा है क्या? देख लेते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल करने के लिए अगर देखें यहां पर तो हम कैंसिल इन्हें तो कर नहीं सकते किसी से, तो 7 से भी नहीं, तो ऑप्शन भी कुछ बड़ा आना चाहिए, तो वो बड़ा ऑप्शन भी हमें नहीं दिख रहा है यहां पर। तो क्या ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन हमारा 58। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 के बारे में। क्या कह रहा है 59, देखिए। हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन 37 कंप्लीटेड 1/2? 37 कंप्लीटेड 1/2 में 1/8 जो है कितने टाइम्स आ रहा है ये हमें बताना है, बता देते हैं। तो 37 कंप्लीटेड 1/2 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 का 37 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 74। तो 74 और 1 कितना, 75। तो 1/8 कितने टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, माना n टाइम्स होगा, तब आपको क्या देगा, ये 75/2 देगा। रिजल्ट आ गया बस आपका। 2 से ये 8 चला गया 4 टाइम्स, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 75 का 4 से मल्टीप्लीकेशन 300 हो गया, तो आंसर हो जाएगा 300, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 59 के बाद में 60 की। देखिए 60 नंबर क्या कह रहा है आपको, let a is equals to this, comma b is equals to this, comma c is equals to this, the maximum value among the above three is। तीनों में मैक्सिमम वैल्यू a की है या b की है या c की है, ये हमें बताना। या फिर एक ऑप्शन ऐसा है ऑल आर इक्वल। चलिए देख लेते हैं। तो a, b और c की वैल्यूज लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन दे ही रहा है हमें। a की वैल्यू है ये, b की वैल्यू है ये, और जो बची हुई है वो c की वैल्यू है। तो पहले a की वैल्यू को लेकर सॉल्व कर लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है a के लिए। ये a ले रहे हैं, ऑप्शन a नहीं ले रहे, a की जो वैल्यू गिवन है उसे ले रहे हैं। मैं देख सकता हूं 4 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट में है, तो ये लीजिए 4 डिवाइडेड बाई 3 जो ब्रैकेट है उसे हमने लिख लिया। ब्रैकेट के बाद डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 है, तो कंटिन्यूअसली 2 बार डिवीजन है, तो आपको पता है हम उनको मल्टीप्लाई करके जो फ्रैक्शन है उनको रिवर्स करके लिख सकते हैं। तो रिवर्स करके 1/3 और 1/4 हमने लिख लिया। कैंसिल होने के लिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसका रिजल्ट आया 1/9। ठीक है, जो कि वर्बली भी हम कर सकते थे। b की वैल्यू लेकर चलते हैं। b की वैल्यू ले ली तो 4 डिवाइडेड बाई, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ब्रैकेट में 3 डिवाइडेड 3 है मतलब 1 आ गया, डिवाइडेड 4 है, तो मैं देख सकता हूं 4 डिवाइडेड 1 डिवाइडेड 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट तो हमें पता 1 आ रहा है, 4 डिवाइडेड 1 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए b की वैल्यू भी आ गई, a और b में तो अभी b बड़ा आया है हमारे पास। c को देखते हैं वो क्या वैल्यू देता है, तो c ले लेते हैं। तो c के लिए हम देखें तो ये लीजिए c हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा c। c की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है, 4 डिवाइडेड, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 3 बाई 4। चलिए ये तो क्वेश्चन ही लिख दिया हमने वापस। तो मैं देख सकता हूं 4 डिवाइडेड 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4/3।
फिर ये डिवीजन है, ये लीजिए डिवीजन, फिर ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट की वैल्यू 3/4। फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है तो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन एज इट इज, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, और सेकंड वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो 4 का 4 से 16, 3 का 3 से 9, तो रिजल्ट आ रहा है इसका कितना, 16/9। तो आप देख सकते हैं तीनों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो डेफिनेटली 16/9 जो कि 1 से तो ग्रेटर देन ही होगा, तो इसका मतलब कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, सी का वैल्यू मैक्सिमम है, और ऑप्शन ही हमारा कौन सा है, फिर सी ही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 के बारे में। क्या कह रहा है 61, देखिए। सिक्सटी वन कह रहा है आपको इफ फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस, देन हमें बताना है कौन सा इनमें से रिलेशन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल, सेकंड है फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्वल, थर्ड है फर्स्ट एंड फोर्थ आर इक्वल, एंड डी ऑप्शन है हमारे पास ऑल आर इक्वल। कुल मिलाकर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है उन सबकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तभी हमारा आंसर आएगा। तो देख लेते हैं हम निकाल कर। तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है हमारे पास ये, तो इसकी वैल्यू तो यहीं पर लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एलसीएम ये डिवीजन है या प्लस में है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आई थिंक इसको प्लस ही लेना है क्योंकि ये प्लस में ही दिख रहा है, तो ले लेते हैं 4 और 6 का हम ले लेते हैं एलसीएम, जो कि कितना आ जाएगा आपके 12। तो 4 से 12 3 टाइम्स, 3 का 3 से 9, 6 से 12 2 टाइम्स, 5 का 2 से 10, तो ये रिजल्ट दे रहा है 19/12। चलिए सेकंड वाले को भी यहीं पर सॉल्व अगर कर पाए तो कर लेते हैं। तो देख लेते हैं सेकंड वाले का भी यहां पर ही कुछ हो जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा डेफिनेटली, तो ये 3 डिवाइडेड, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 4/5 है। ये स्मॉल ब्रैकेट आपने लिखा है अभी तक। अब हम बात करेंगे जो बिग ब्रैकेट है उसके बारे में, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो स्मॉल ब्रैकेट के बाद में बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो उसमें डिवाइडेड बाई क्या है, 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा, क्योंकि 4/5 है तो ये 1/6 हो जाएगा, तो ये हो गया आपके 1/6। तो कैंसिल होने के लिए अगर मैं देखूं तो ये 2 और ये कितना है, 3 है, तो ये आ गया 2 अपॉन कितना, 15। अब ये 3 डिवाइडेड 2 अपॉन 15 दिख रहा है आपको, तो डेफिनेटली आप इसको रिवर्स कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड वाले को नीचे कर लेंगे, तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन ये कितना है 15, जो कि कितना हो गया 15/2, तो ये आ गया 45 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। थर्ड वाले को यहां पर देख लेते हैं, देखिए थर्ड वाला क्या बोल रहा है, 3 डिवाइडेड 4/5 है, तो 3 अंदर आप देखोगे 4/5 है, ब्रैकेट में यही लिखूंगा, ये डिवाइडेड है तो इस डिवाइडेड को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 4/5 जो है रिवर्स हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी, तो ये आ गया आपके 15/4। ठीक है यहां तक। चलिए अच्छा आगे भी था, आगे देखा ही नहीं, चलिए फिर आगे पूरा लेकर चलते हैं, क्योंकि डिवाइडेड बाई 6 भी चल रहा है, थर्ड में ये सब चल रहा है। तो ले लेते हैं हम इसे 3, ये तो मल्टीप्लाई होगा, फिर 4/5 का 5/4 कर लेंगे, क्योंकि पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट सॉल्व किया। इसके होल में डिवीजन में कितना है, 6 है, तो डिवाइड में 6 है, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहीं पर अगर मल्टीप्लाई 15/4 करोगे, फिर ये डिवीजन है, तो डिवीजन में 6/1 है, तो इसको 1/6 कर लेंगे हम, ये लीजिए, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये रिजल्ट दे रहा है आपको 5 अपॉन में कितना, 8। फिर बात करते हैं जो फोर्थ रह गया है उसके बारे में, तो ये लीजिए फोर्थ नंबर पर जो रह चुका है उसे भी ले लेते हैं, जो कि ये रहा। चलिए तो हम देख सकते हैं ब्रैकेट में जाएं, ये 3 डिवाइडेड 4, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5/6 का 6/5 हो जाएगा, ये 3 और ये कितना 2, तो ये आ गया कितना 9 अपॉन में कितना 10। अब आपको पूछ रहा है कौन कौन सी वैल्यूज सेम है, तो वैल्यूज अगर सेम देखें तो वैल्यूज सेम आपको कहीं पर कुछ नजर आ रही है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर इक्वल, फर्स्ट आ रहा है 19/12, ठीक है। क्या यहां पर ये अगर मैं देखूं तो ये प्लस नहीं होना चाहिए,
क्योंकि अगर ये प्लस हो रहा है तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ये प्लस नहीं है, ये डिवीजन का साइन है। अगर ये डिवीजन का साइन है तो फर्स्ट और फोर्थ सेम हो रहा है, तो अगर ये डिवीजन का साइन है तो फिर यहां पर भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ चेंज क्या हो जाएगा वो हम देख सकते हैं कि ये हो गया 3/4 मल्टीप्लाई ये हो गया 6/5, ये चला गया 3 टाइम्स, ये चला गया 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना आ गया 9 अपॉन कितना 10, तो ये भी 9 अपॉन 10 है, ये भी 9 अपॉन 10 है, इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ सेम है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। बात करते हैं, ये था 61, 62 के बारे में। 62 क्या कह रहा है देखिए, द वैल्यू ऑफ 5/7 ऑफ 1 completed 6/13 divided by 2 completed 5/7 divided 3 completed 1/4। इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ले लेते हैं सबसे पहले 5/7, ऑफ का मतलब आपको पता है 13 का 1 से 13 प्लस 6 करूंगा तो ये कितना हो गया आपके 19, और ये कितना है 13, ठीक है। चलिए, तो ये आ चुका है आपके पास, ये डिवाइडेड बाई क्या बोल रहा है, ये जो है, तो इसे भी कर लेते हैं। इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लिख लूं तो 7 का 2 से हो चुका आपका कितना 14, और 5 ऐड कर लोगे तो 19 अपॉन ये 7। फिर इसको अगर आप लिखोगे मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में तो ये 12, और ये कितना एक आपके 13/4। ये डिवीजन है तो डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 13/4 को रिवर्स कर लेंगे तो 4 अपॉन कितना हो गया 13। बस आ चुका आपका आंसर, जो कैंसिल होने के लिए कैंसिल कर लो। 7 से 7, 13 से 13 कैंसिल हो गया, 19 से 19 कैंसिल हो गया, 5/4 बच रहा है। 5/4 थर्ड ऑप्शन है जो कि बिल्कुल हमारा सही है। बात करते हैं 62 के बाद में 63 के बारे में। 63 क्या कह रहा है देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 4 का 2 से 8, 8 और 3 कितना 11/4, डिवाइडेड 3 का 2 से 6, 6 और 2 कितना 8/3, डिवाइडेड 12 का 1 से 12, 12 और 1 ये कितना 13/12। कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाला फ्रैक्शन एज इट इज, डिवाइड का मल्टीप्लाई, सेकंड वाला रिवर्स, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये वाला भी रिवर्स। कैंसिल होने के लिए जो है कैंसिल कर लेते हैं, तो कैंसिल हो रहा है, हम यहां पर देख सकते हैं 4 से ये कितना 3 टाइम्स, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और तो यहां कुछ भी कैंसिल होने के लिए नहीं है। चलिए, तो फिर नहीं है तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3 का 3 से 9, और ये कितना 99। 13 का 8 से कर लेते हैं, तो 13 का 8 से अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 80, और ये 24, तो ये 104 हो रहा है। तो 99 अपॉन 104 है, तो वो हम देख सकते हैं कि नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आसान था, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिवीजन ही था। ये हो गया 8 और 11/4, ये 6 और 8/3, ये 12 और 13/12, ये मल्टीप्लाई 3/8, ये 12/13, ये कैंसिल हो गया 3, ये 9, ये 99, और ये हो गया 80 और 24, 104। एग्जैक्टली फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। बात करते हैं 63 के बाद में जो नेक्स्ट हमारा है 64, उसके बारे में। चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 2/3 मल्टीप्लाई, ऊपर 3 है। चलिए, यहां देखना है सिर्फ आपको। सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, तो 4 का 1 से 4, 4 और 1 ये कितना 5/4 हम यहां पर कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब जैसा कि आपको पता है, ये ऑफ का मतलब क्या है, यहां पर मल्टीप्लाई, तो पहले डिवाइड हो गया है मल्टीप्लीकेशन, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, और वो मल्टीप्लीकेशन क्यों होगा, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ का है। अगर वो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होता तो फिर पहले डिवीजन सॉल्व होता, लेकिन ऑफ और डिवीजन में पहले ऑफ सॉल्व होता है। तो 5/4 लिखा, अब कैंसिल होने के लिए इसने इसको कर दिया 2 टाइम्स, तो क्या रह गया हमारे पास, ये 5/6 डिवाइडेड, ये रह चुका आपके पास 5/6, क्योंकि 5 का 1 से 5 और 3 और 2 का 6 हो गया। चलिए, 5/6 अपॉन 5/6, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ गया ये तो 1, तो 3/1 है, तो 3/1 है तो ठीक है, 3 से 3 भी चला गया, इधर 1 है तो 2/1 कितना 2, तो इसका रिजल्ट आ गया 2, जो कि हम कह सकते हैं फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 64। बात करेंगे 65 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक